हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पार्ट की शुरुआत में जैसे ही लिनयांग सुचंग के घर आती है तो सुचंग के डैड जल्दी से लेट जाते हैं। लिनयांग सुचंग के डैड से कहती है कि अंकल मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तो मॉम कहती है कि हम तुम्हारे अंकल को हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते, इसलिए वो सुचंग का आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर लिनयांग कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आपको इसमें मदद कर सकता है। सुचंग के डैड गुयो से कहते हैं कि तुम सुचंग के बॉस हो ना, तुम मुझे ये बताओ कि सुचंग कहाँ पर है आखिर। इतने में ही सुचंग ली यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैं जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। तो मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड को कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे डैड सिर्फ सुचंग को देखना चाहते हैं। डैड कहते हैं कि अभी सुचंग के कोलीग्स उससे मिलने के लिए घर पर आए थे और उन्होंने बताया कि सुचंग किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई है और तुम सब लोग मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। ना ही वो घर पर है और ना ही काम पर, आखिर वो कहाँ चली गई। अब तांगची सुचंग को लेकर घर पर आ जाता है। सुचंग ली अपने पेरेंट्स से कहती है कि मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है और अब सुचंग ली अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बता देती है। ये सब सुनकर सुचंग के पेरेंट्स बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं कि सुचंग इनविजिबल हो गई है। सुचंग से कहते हैं कि तुम डरो नहीं, हम कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। सुचंग यहाँ व्हाइट बोर्ड पर अपने पेरेंट्स से माफी मांगती है कि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हो गई है। सुचंग कहती है कि फिल्टर तो बहुत बार अनस्टेबल हो गया था, लेकिन मैंने फिल्टर को आज ही उतारने का क्यों सोचा। जब सब मुझे देख रहे थे तब मैंने ऐसा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। मैं जानती थी कि ये सही नहीं है, उसके बावजूद भी मैं फिल्टर का इस्तेमाल करती गई। सुचंग कहती है कि मैंने कभी इस बात का इजहार नहीं किया, लेकिन मैंने कभी भी अपने अपीयरेंस को लेकर सेटिस्फाई नहीं थी। मैं भी बाकी लड़कियों की तरह सुंदर दिखना चाहती हूँ। अपनी इसी एंजाइटी की वजह से मैं कभी भी फिल्टर पर गिव अप नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर मॉम कहती है कि हमने हमेशा कहा है कि हमें लुक्स की परवाह नहीं है, लेकिन हमने हमेशा ये सोचा है कि तुम तुम्हारी बहन की तरह गुड लुकिंग नहीं हो, इसी वजह से तुम्हारी शादी में मुश्किल हो रही थी। हम सिर्फ अच्छा चाहते थे, हमारी इंटेंशंस बुरी नहीं थी। ये सुनकर सुचंग रोने लगती है और इनके लिए लिखती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे लिए परेशान हो रहे थे, आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैंने कभी भी आप लोगों को ब्लेम नहीं किया। ये सभी लोग सुचंग से माफी मांगते हैं कि हमने ना चाहते हुए भी तुम्हें ये एहसास दिलाया कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो। सुचंग कहती है कि आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, गलती मेरी है, मैं ही अपने अपीयरेंस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी। ये सब आकर उसको हक करते हैं। रात में सुचंग ली और लिनयांग सुचंग के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो क्लास में ये कह रहा होता है कि मेरी मॉम इनविजिबल है, लोग उन्हें देख नहीं सकते लेकिन मैं और डैड उन्हें फील कर सकते हैं। मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है। ये सारे बच्चे उससे कह रहे होते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस सपने की वजह से सुचंग की आँख खुल जाती है। सुचंग कहती है कि उस बच्चे का नाम तांग युआन था। सुचंग कहती है कि मैंने अपने और तांगची के बेटे को सपने में देखा। अगली सुबह तांगची सुचंग को एक जगह पर लेकर आता है। सुचंग तांगची को अपने सपने के बारे में बता रही होती है, लेकिन तांगची सुचंग को सुन नहीं पा रहा होता। सुचंग जब ये जगह देखती है तो तांगची कहता है कि ये जगह मेरे लिए बहुत खास है। पहली बार यहाँ पर मैंने उस लड़की का इंतजार किया था जिसे मैं पसंद करता हूँ। दूसरी बार यहाँ पर मेरा दिल भी टूटा था उस लड़की को खोने की वजह से जिसे मैं बहुत पसंद करता था। ये वही जगह होती है जहाँ तांगची से सुमियो मिलने के लिए आती है। सुचंग इसके लिए तांगची से माफी मांगती है। तांगची सुचंग को एक गिफ्ट देता है। सुचंग इसको देखकर कहती है कि ये कैसा ड्रॉपलेट है। तो तांगची कहता है कि ये दिखने में बहुत ज्यादा नाजुक लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस ड्रॉपलेट पर तांगची अपना पाव रखकर इसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये ड्रॉपलेट नहीं टूटता। तांगची कहता है कि अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें इसकी टेल को तोड़ना होगा और ये ड्रॉपलेट टूट जाएगा। तांगची कहता है कि वेस्ट में इसको प्यार का सिंबल समझा जाता है। सुचंग कहती है कि तुमने ये प्यार बनाया इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तांगची सुचंग से कहता है कि जब भी तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम इसे अपने साथ लेकर जाना, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी इमरजेंसी हो तो तुम इस टेल को तोड़कर मुझे अलर्ट कर सकती हो और तुम जहाँ भी होगी तो मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा। ये कहने के बाद तांगची नीचे बैठ जाता है और सुचंग को प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सुचंग ये सुनकर बहुत खुश होती है और तांगची को हक करते हुए कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। तांगची कहता है कि मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है कि तुम हाँ बोल रही हो। सुचंग तांगची से कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम मेरे दिल की आवाज नहीं सुन सकते। ये कहकर सुचंग तांगची को किस करती है। दूसरी तरफ लिनयांग गुयो को आज ऑफिशियली सुचंग के पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर आई होती है। गुयो सुचंग के डैड के लिए कुछ लोकल स्पेशलिटीज लेकर आया होता है। ये देखकर सुचंग के डैड बहुत खुश हो जाते हैं। लिनयांग जब सुचंग के मॉम के साथ किचन में काम कर रही होती है तो सुचंग के डैड गुयो से कह रहे होते हैं, लिनयांग हमारी सगी बेटी नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए सुचंग और सुचंगली की तरह ही है। अगर तुम लिनयांग को डेट कर रहे हो तो तुम्हें लिनयांग को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। अगर ये रिलेशनशिप ना चला तो तुम हमें सच सच बता देना। गुयो कहता है कि आप परेशान मत हो, इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा। अब ये सब लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। सुचंग इन सबको एक साथ देखकर बहुत खुश हो रही होती है। ये कहती है कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। इतने में इन सबको फोन बजने की आवाज सुनाई दे रही होती है। तांगची सुचंग से कहता है कि तुम्हारे ही फोन से आवाज आ रही है। सुचंग जब कॉल चेक कर रही होती है तो कोई भी फोन नहीं आ रही होती। तांगची पूछता है कि क्या ये रिंगटोन
रिंगटोन की आवाज फिल्टर से आ रही है। तो सूचंग हाँ कहती है और सूचंग जब कॉल उठाती है तो एक लड़की सूचंग से पूछती है कि क्या तुम इस फिल्टर को पसंद नहीं करती। सूचंग कहती है कि नहीं। ये लड़की पूछती है कि क्या अब तुम बहुत सुंदर नहीं बनना चाहती। सूचंग कहती है कि मैं चाहती हूँ, लेकिन मुझे सूचंग बनकर रहना बहुत पसंद है। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार करते हैं, ना कि सुमी और फंक्शन से। मैं सिर्फ सूचंग बनकर रहना चाहती हूँ। तो ये लड़की कहती है कि हम कल रात उसी जगह पर मिलेंगे। अब सूचंग और तांगची उसी जगह पर आ जाते हैं। सूचंग ये देखकर हैरान हो जाती है कि वही बूढ़ी औरत उसी जगह पर बैठी हुई है। अब इतने में ही एक लड़की की सूचंग से टक्कर हो जाती है और ये लड़की सूचंग से माफी मांगकर यहाँ से चली जाती है। सूचंग खुश होकर तांगची से कहती है कि क्या आप लोग मुझे देख सकते हैं। तांगची खुश होकर कहता है कि मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तांगची यहाँ से जाने वाले सभी लोगों से ये पूछ रहा होता है कि क्या आप ये लड़की को देख सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बूढ़ी औरत तांगची से कहती है कि हाँ हाँ, हम सभी इसी को देख सकते हैं। तांगची सूचंग इस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं तो ये बूढ़ी औरत खुश होकर कहती है कि खुश हो कि तुमने फिल्टर के एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया है। ये बूढ़ी औरत सूचंग को ये फिल्टर देना चाह रही होती है, लेकिन सूचंग मना कर देती है। कहती है कि इस टेस्ट के बाद फिल्टर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तुम वाकई में इस पर गिव अप करना चाहती हो। सूचंग कहती है कि मैं अपने बाकी की जिंदगी सूचंग बनकर ही गुजारना चाहती हूँ। ये सुनकर ये बूढ़ी औरत कहती है कि ठीक है, फिर तुम मुझे ये फिल्टर वापस कर दो। सूचंग ये देखकर हैरान होती है कि फिल्टर को इसने बहुत आसानी से उतार लिया है। अब फिल्टर वापस लेने के बाद ये बूढ़ी औरत सूचंग को गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सूचंग और तांगची भी खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही तांगची वापस आता है तो ये सब लोग सूचंग से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जब सब लोग सूचंग को फिर से इस कॉस्ट्यूम में देखते हैं तो सब लोग अपसेट हो जाते हैं। सूचंग जैसे कॉस्ट्यूम को उतारती है तो ये खुश होते हुए कहती है कि मैं नॉर्मल हो गई हूँ। सूचंग को ऐसे देखकर सूचंग के डैड बहुत खुश हो जाते हैं। अब आखिरी डिश तांगची और गुयो बनाना चाह रहे होते हैं, लेकिन सूचंग के डैड कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग मेहमान हो। सूचंग के डैड इन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग इसकी बजाय डिनर के लिए टेबल बाहर निकाल लो। ये दोनों इस टेबल को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों इसको हिला भी नहीं पा रहे होते। डिनर करने के बाद ये लोग फोटोज क्लिक करते हैं। तांगची ने सूचंग और अपनी फोटो वीचैट पर पोस्ट कर दी होती है। ये फोटो देखकर सूचंग बहुत खुश हो रही होती है। सूचंग जब वीचैट पर ये फोटो अपलोड कर रही होती है, फोटो पर ऑटो फिल्टर का इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन सूचंग ऐसा नहीं करती और ये बगैर फिल्टर के ही अपनी फोटो पोस्ट कर देती है। अब सूचंग और तांगची के फ्रेंड्स और क्लासमेट को इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया होता है। अब ये फोटो देखने के बाद कुछ लोग सूचंग के बारे में बुरी बातें भी कर रहे होते हैं। ये कमेंट्स पढ़कर लिनियांग को बहुत गुस्सा आता है और ये इन्हें रिप्लाई करती है। अब गुयो लिनियांग के पास आता है तो लिनियांग गुयो से कहती है कि सूचंग को सपोर्ट करने के लिए अब मैं अपनी फोटोज भी एडिट नहीं किया करूंगी। गुयो कहता है कि वीचैट तो ठीक है, लेकिन तुम पब्लिक फिगर हो। लिनियांग कहती है कि मैं अपने फैंस को धोखा नहीं देना चाहती। गुयो कहता है कि इसे धोखा देना नहीं कहते, अगर ऐसी बात है तो मेकअप करना भी धोखा देने जैसा ही हो जाता है। तुम्हें इतना एक्सट्रीम होने की जरूरत नहीं है, खुद को सुंदर बनाने में आखिर प्रॉब्लम ही क्या है। ये सुनकर लिनियांग गुस्सा हो जाती है और गुयो से कहती है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ टाइम अकेले रहना है। इस बात तांगची सूचंग को लेने के लिए आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सूचंग कहती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं उन कमेंट से हर्ट हो गई हूँ तो मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सपोर्ट करने वाली मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो भला मैं खुद पर शक क्यों करूंगी। तांगची कहता है कि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सूचंग और तांगची एक साथ दोनों ऑफिस आ जाते हैं। आज के मीटिंग में जाओ अनाउंस करता है कि ये लोग आज अपना ऑफलाइन स्टोर ओपन करने वाले हैं, जिसके लिए इन्हें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी। सूचंग तांगची और उसके टीम के साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रही होती है तो तांगची कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसके बारे में तुम लोगों को दोपहर तक मालूम हो जाएगा। एक वीडियो के जरिए गुयो को दिखाता है कि किस तरह मॉफलेगिंग एंगल से टेलीफोरल लेंसेज से फोटो की क्वालिटी पर असर पड़ता है। ये देखकर गुयो बहुत खुश हो जाता है। तांगची इस वीडियो को अपने मिडिल स्कूल के ग्रुप में कर देता है। सूचंग गुयो के पास होती है तो इतने में इसे लिनियांग का मैसेज आता है और इसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैसेज देखकर सूचंग शॉक्ड हो जाती है। गुयो सूचंग का रिएक्शन देखकर इसे पूछता है कि क्या लिनियांग का मैसेज आया है। सूचंग हाँ कहती है तो गुयो से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर लिनियांग ने इसे क्या कहा है। सूचंग इसे कुछ नहीं बताती और यहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद सूचंग फिर से गुयो के पास आकर इसे कहती है कि मुझे छुट्टी चाहिए तो गुयो पूछने लगता है कि लेकिन क्यों। सूचंग इसके सामने एक्टिंग करते हुए कह रही होती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गुयो उसे छुट्टी दे देता है। सूचंग छुट्टी लेकर लिनियांग के पास चली जाती है। लिनियांग सूचंग से कहती है कि मैं मॉम नहीं बनना चाहती। लिनियांग कहती है कि खुद जिंदगी गुजारना ही इतना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि मैं एक बच्चे को पाल सकती हूँ। लिनियांग रोते हुए सूचंग से कहने लगती है कि मैं अपने पेरेंट्स से हमेशा एक सवाल
पूछना चाहती थी कि क्या वो अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते थे, और उन्होंने तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। सूचंग लिनयांग से कहती है कि ये तुम्हारी लाइफ है, इसीलिए इसका फैसला भी तुम ही खुद करोगी। लिनयांग जब चेकअप के लिए आती है तो ये और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए इन दोनों की मुलाकात गुयो से हो जाती है। गुयो को देखते ही सूचंग जल्दी से रिपोर्ट छुपाती है। लिनयांग गुयो से कहती है कि मैं सूचंग को लेकर डॉक्टर के पास आई थी। गुयो कहता है कि मैं जानता हूँ, सूचंग हॉस्पिटल से सिक लीव लेकर गई थी, मैं अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। गुयो अपनी मॉम को लिनयांग से इंट्रोड्यूस करवाता है, कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गुयो की मॉम लिनयांग से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। गुयो की मॉम कहती है कि तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो तुम गुयो के साथ मिलने के लिए घर जरूर आना। गुयो कहता है कि मुझे मॉम को लेकर डॉक्टर के पास जाना है तो मैं चलता हूँ। कहता है कि मैंने तांचे को इन्फॉर्म कर दिया था कि आज रात हम चारों मिलकर डिनर करने वाले हैं। ये कहकर गुयो अपनी मॉम को लेकर चला जाता है। लिनयांग सूचंग से पूछती है कि उसको मालूम तो नहीं हो गया होगा ना। सूचंग कहती है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसे कैसे पता होगा कि हम कौन से डिपार्टमेंट में गए थे। गुयो एक लड़की के पास वही रिपोर्ट बुक देखता है जो उसने सूचंग के हाथ में देखा था। गुयो को मालूम हो जाता है कि ये दोनों किस डिपार्टमेंट में गई थी। लिनयांग सूचंग को उसके घर पर छोड़ने के लिए आती है तो सूचंग उससे कहती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता देना, चाहो तो तुम मेरी फैमिली को भी बता सकती हो। लिनयांग कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। वापस घर जाते हुए लिनयांग को अपने बचपन का टाइम याद आ रहा होता है कि पेरेंट्स कैसे एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे और उन्होंने कभी भी लिनयांग की परवाह नहीं की। यही सब सोचते हुए लिनयांग बहुत ही कंफ्यूज्ड और इमोशनल हो रही होती है और इसी मोमेंट पर सेकंड लास्ट पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।